નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 9 વિષય છે મારો હિન્દી અને જેમનું 18મું લેસન છે અંધેરી નગરી, જેના લેખક છે ભારતેન્દુ હરીશચંદ્ર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પાઠ છે અંધેરી નગરી, એના નામ ઉપરથી એ ત્યાંના નગરના રાજા જે છે એના કઈ રીતે ગુણ બતાવવામાં આવ્યા છે, જે આજે આ પાઠ દ્વારા આપણે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીશું। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ हूँ तमने डिटेलवार समझावीश। आ पाठ है ये एकांकी है, एक पर्दानी पाछळ रचायेलुं एक नाटक है, जे तमने हूँ पात्र सहित तमने समझावीश। एटले एक पात्र शुं कहे छे ए तमने हूँ समझावी जाईश। जेमां पात्र परिचयनी अंदर लेवामां आवे तो विद्यार्थी मित्रों, तो सौप्रथम जो अहींया पात्र परिचय है, जो पात्र परिचय, तो ये पात्र परिचयनी अंदर कोण कोण एना मेन पात्र भजवशे, जे नाटक रजू करशे, तो एना हूँ तमने नाम कहीश। तो पात्र परिचय में एक महंत है, महंत एटले के ऋषि, जेना बे शिष्य है नारायण दास अने गोवर्धन दास, जो एना बे शिष्य है। पछी छे राजा, राजानुं नाम है चौपट, अंधेर नगरी का राजा, एटले जे राज्यनो राजा है ए राज्यनुं नाम है अंधेर नगरी, जे आपणे आ वात नाटकनुं नाम पण अंधेर नगरी है। पछी ए सिवाय कोण कोण पात्र भजवे छे? कुजदीन एटले के सब्जी बेचने वाली, हलवाई, फरियादी, कलुबनिया, कारीगर, चूनेवाला, भिश्ती एटले के पानी भर कर बेचने वाला, कसाई, गडरिया एटले के भैंसों को, घेताओं को सबको चराने वाला, पछी कोटवाल एटले के सिपाही आदि इसमें पात्र भजते हैं। अब हम देखते हैं पहला, इस नाटक में 2 पात्र हैं, तो दोनों 3 पात्र है, तो तीनों पात्र का हम बारी बारी अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे हैं पहला स्थान। तो पहले स्थान में हम देखते हैं, स्थान है शहर से बाहर सड़क, महंत जी यानी के गुरु और उनके 2 चेले यानी कि शिष्य आपस में बातें कर रहे हैं। तो महंत ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। એટલે કે છે महंत એટલે કે गुरु કહે છે एक शिष्य ने कि यह नगर जो राज्य है दूर से तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमें कुछ भिक्षा मिल जाए और भगवान को भी भोग धर जाए तो फिर क्या बात है क्या। तो नारायण दास कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। वो कहते हैं तो नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन उतनी अच्छी हमें भिक्षा भी मिल जाए तो आनंद हो जाएगा क्या। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास को कहते हैं कि तू पूर्व की ओर जाएगा, जहाँ से किसी को भी कुछ मिले तो लेकर आना। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुछ दिन से एक सब्जी बेचने वाली औरत है, वहाँ जाता है। क्यों भाजी, क्या भाजी? भाजी नो भाव पूछे, सब्जी का भाव पूछते हैं कि भाजी का क्या भाव है। कुछ दिन ने कहा, बाबा जी टके शेर, खाली 1 रुपया में शेर, टके देखे 1 रुपया नो भाव, टके शेर भाव है के। गोवर्धन दास के, सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर है कि बहुत सस्ती मिलती है, जहाँ कुछ भी लो, कौन सी सब्जी लो, जो भी सब्जी लो, सब शॉर्ट के थोड़े ही भाव में बिक रही है। तो वो तो आनंद में आ गया। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव है? वो हलवाई के पास जाता है और उसकी मिठाई का भाव पूछता है। तो हलवाई ने कहा, टके शेर। गोवर्धन दास के, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों बचा? ये कहते हैं कि सब टके शेर, जो भी मैं सब वस्तु खरीदूं सबका भाव एक समान है, इस नगरी का क्या नाम है? तो उसको आश्चर्य में पड़ जाता है। इसलिए वह हलवाई से पूछता है कि जो ये राज्य है, जो ये नगर है, उसका नाम क्या है? એટલે हलवाई ने कहा, अंधेर नगरी, ये इस राज्य का नाम है अंधेर नगरी। એટલે गोवर्धन दास सब कुछ जान लेता है, पहचान लेता है। गोवर्धन दास कहता है, और राजा का नाम क्या है? राज्य का नाम पूछा, नगर का नाम पूछा और राजा का नाम पूछता है। तो हलवाई ने कहा, चौपट राजा, राजा नु नाम है चौपट राजा और राज्य का नाम है अंधेर नगरी।
गोवर्धन दास वाह वाह वाह। अंधेर नगरी चौपत राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। ये सब कुछ टकेसर बिक रहा है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। એટલે हलवाई के आपको कुछ चाहिए तो वो ले लीजिए। गोवर्धन दास कहता है बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। कहता है तो हलवाई से कहता है कि बच्चा मैं भिक्षा मांगकर 7 पैसा तो लाया हूँ, इसलिए कहते हैं कि 3.5 लेकिन 3.5 रुपये में मुझे सेर मिठाई दे दीजिए। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। दोनों एक को पश्चिम की ओर और एक को पूर्व की ओर। जो गोवर्धन दास थे और नारायण दास गए थे वहाँ से दोनों वापस आते हैं। महंत जी के महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है कि तुम भिक्षा में क्या लाए हो? तुम्हारी पोटली गठरी એટલે કે પોટલી तो बहुत भारी वजनदार है क्या? એટલે गोवर्धन दास कहते हैं कि गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मोल એટલે કે खरीद ली है। मुझे भिक्षा में 60 पैसे मिले थे, उनमें से 3.5 रुपये में मैंने एक सेर मिठाई खरीद ली है क्या? महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है क्या? એટલે महंत कहते हैं गुरु कहते हैं किसे तो क्या गोवर्धन दास है कि नारायण दास कहते हैं कि यह सब चीज़ें टके से बिक रही है, तो मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया है। तो गोवर्धन दास के पूछता है कि तुम्हें पता चला कि यह नगरी का नाम क्या है और इसका राजा है उसका नाम क्या है? तो गोवर्धन दास कहता है अंधेर नगरी चौपत राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। कहते हैं कि यह राज्य अंधेर नगरी है जिसका राजा चौपत राजा है, वो सब कुछ भाजी और खाजा लेकिन हल्की और भारी वस्तु सबका एक ही भाव है टकेसर। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। वो मना कर देता है कि जहाँ राज्य के लोग अंधेरी में रहते हैं तो वहाँ इस राज्य में रहना मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे योग्य भी नहीं लगता, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गोवर्धन दास कहते गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। वो कहते हैं कि गुरुजी मैं तो इस राज्य को इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ कितनी सभी चीज़ें हैं वो सब कम भाव में मिलती है और भिक्षे में जो हम लाते हैं वो तो हमारे पास पूरे पैसे भी नहीं होते, लेकिन यहाँ जो भिक्षे में मिलते हैं उससे कम भाव में तो यहाँ खाने की चीज़ें मिलती है, इसलिए मैं इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। महंत कहते देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। એટલે महंत શું કહે છે એને કે उसे बताते हैं कि तुम यहाँ रहोगे लेकिन ध्यान रखना यह संकट है जो तुम पर संकट आ पड़ेगा क्योंकि ये राज्य ही अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एकदम अपने साथ ले जाने के लिए एकदम तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूँगा, इसलिए मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हें जब संकट पड़ जाए तो मुझे याद करना। विद्यार्थी मित्रों यहाँ मैं पहला दृश्य पूरा करती हूँ जहाँ पर दोनों शिष्य को गुरु कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यह राज्य अच्छा नहीं है, यहाँ अंधेर फैला हुआ है, लेकिन इसमें से एक शिष्य जो है गोवर्धन दास वो नहीं मानता और वो गुरु के साथ नहीं जाता। वो यहाँ पर पहला दृश्य पूरा होता है। अब मैं दूसरा दृश्य शुरू करूँगी।